हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल साइंस बाय बैक पेंचर पर फिर से एक बार स्वागत है। यह हमारे मैकेनिक्स चैप्टर का 6 क्लास रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाले 5 क्लासेस नहीं देखे तो आप इन्हें देख सकते हैं। यह क्लासेस रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसमें हम साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के सारे PYQ यानी कि जो 2018 से अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। घर्षण बल डैश डैश कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला है आवर्तकाल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ अपॉन जी। इसका मतलब है टाइम और लंबाई सीधा प्रोपोर्शनल है। अगर हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल डैश डैश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण बल पीछे के पहिए पर पश्चिम दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा को ही पश्चिम दिशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। अंततः डैश डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग दादाजी की घड़ी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह अपकेंद्रीय बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। डेयरी में दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक वस्तु एक समान उत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जब एक समान उत्तीय गति होती है तो उसमें हर समय दिशा परिवर्तित होती रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश डैश थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति मैकेनिकल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झूले पर बैठे लड़की की गति डैश डैश होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को आवर्तकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। इसके बाद हम मैकेनिक्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखने वाले हैं। इसमें आपको रेखीय गति के कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। यह वर्क, पावर एंड एनर्जी के फार्मूलाज है, इसको भी आपको याद कर लेना है। यह प्रक्षेप गति की फार्मूलाज है, इसी भी आपको याद कर लेना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।